मुझे कमेंट में सभी स्टूडेंट का एक डेटा चाहिए दोस्तों कि आपने अपना सिलेबस कितना परसेंट पढ़ के खत्म किया है, मतलब आपको आता है। आप वहां पे अगर प्लीज हर एक स्टूडेंट एक दूसरे का देखोगे तो सभी का हाल वैसा ही है, सर मैंने पढ़ा है पर कुछ याद नहीं है, सर मैं भूलते जा रहा हूँ। तो ये मैं प्लानिंग देने जा रहा हूँ, अगर आप ये प्लानिंग करोगे, क्योंकि अक्टूबर मंथ आ चुका है दोस्तों, और अक्टूबर मंथ में अगर आप 15 डेज अगर अपना आप मेरे को दे सकते हो तो आप 75% सिलेबस लेके चले जाओगे, 75% सिलेबस कवर कर सकते हो 15 डेज में। टारगेट आपका 90% का जो सपना है उससे ज्यादा परसेंट आएगा, इसलिए मैंने प्लस लिखा है। तो चलते हैं दोस्तों, वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ मैथ्स सब्जेक्ट्स, इवन उसके बाद फिजिक्स है, उसके बाद केमिस्ट्री है। पहले केमिस्ट्री की बात हो जाए, ठीक है। अब देखो दोस्तों, केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स को लेके बहुत ज्यादा टेंशन है, इतना अच्छा प्लानिंग बताया हूं, देखो यहाँ पे 1 से लेके मैंने 15 डेज, मतलब 1 तारीख से लेके 15 तक का मैंने पूरा का पूरा रूटीन बनाया। प्लीज आप भी ऐसे ही रूटीन बनाओ। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने थोड़ा बहुत कुछ चीजें पढ़ ली है, मैं यहाँ पे इस लेवल का रूटीन बना रहा हूँ कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप 1 और 2 तारीख को बस मुझे आप अपना 2-2 घंटे का टाइम दे दो केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए, मतलब रेगुलर ये जो मैं टाइम टेबल दे रहा हूँ, 6 घंटे आपको बैठना होगा और आप आराम से बैठ सकते हो, बस 15 डेज, उससे ज्यादा नहीं बैठना। 15 डेज आप 6 घंटे बैठ जाओ, 6-6 घंटे अगर रेगुलर बैठ रहे हो तो आपका काम हो जाएगा। अब ये 2 घंटे में भी दोस्तों आपको बस ना सॉलिड स्टेट के लिए ना बस कितना टाइम देना है पता है? 1 घंटा। 1 घंटा और 30 मिनट्स और दे देना, यहाँ पे भी आप 1 आवर 30 मिनट्स दे देना। तो आपका सॉलिड सेट आपका 2 दिन में, टारगेट रखना है कि 2 दिन में ही खत्म करना है, क्योंकि आपने सॉलिड सेट इसके पहले भी पढ़ा है। और बस आपको क्या करना है, आप चीजों को बहुत अच्छा करना है, रिवाइज कर लेना है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो 2 दिन में ट्राई करेंगे तो पढ़ सकते हैं। और दोस्तों उस हिसाब से जाओ कि प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में क्या क्या चीजें इसके ऊपर पूछा गया है, बस उतना ही पढ़ो, उससे ज्यादा मत पढ़ो। और वो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज जो है नेक्स्ट वीक में ही आने वाला था, बट आपने ज़्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं दिखाया इसलिए हमने रोका। अगर आप इस वीडियो के नीचे दिखाते हो तो वो मैं चालू कर दूंगा, तो आपको क्वेश्चंस भी पता चल जाएगा, बस उतना ही करना है। नेक्स्ट दोस्तों, 2 दिन में आपको सॉल्यूशन। और अभी न्यूमेरिकल ये सब के चक्कर में केमिस्ट्री के मत पढ़ो, फिजिक्स में तो करना पड़ेगा। केमिस्ट्री में बिना न्यूमेरिकल किए भी आप बहुत अच्छा कर सकते हो, मैं जरूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो अभी पहले आप ये कवर करो, फिर न्यूमेरिकल वाला पार्ट कवर करो। एंड दोस्तों इसके बाद डायरेक्ट ना आप 5 और 6 तारीख को चले जाओ थर्मोडायनेमिक पे। थर्मोडायनेमिक में एक डेरिवेशन है, प्लीज कमेंट करके बताओ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क डन का डेरिवेशन है दोस्तों, अगर आपको याद है तो मुझे बताओ। देन दोस्तों इसके बाद आप लेसन नंबर 3 पे इक्विलिब्रियम पे आ जाओ। यहाँ पे ये वाला पार्ट फिर आप कंप्लीट करो तो ऑलमोस्ट आपका पार्ट 1 के 4 लेसन हो गए। अब पार्ट 2 की चीजें ना मैं आपको हमेशा बोलूंगा कि यहाँ पे आपको मैं 2-2 घंटा इसलिए दिया हूँ कि आपको 1.5 घंटा ये पढ़ना है, आधा घंटा आपको हेलोजन पे देना है। रोज आधा घंटा स्टार्टिंग से जीरो से पढ़ना है। अगर आपने अपना हेलोजन बहुत अच्छा कर लिया तो दोस्तों आगे के लेसन जो है आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे, क्योंकि हर एक लेसन जो ऑर्गेनिक का पार्ट है दोस्तों वो हेलोजन से ही स्टार्ट होगा। तो आपको रोज आधा आधा घंटा, ज्यादा नहीं, मैं इसलिए ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूं कि आप बोरिंग हो जाओगे। आधा आधा घंटा, फिर दूसरे दिन आधा घंटा, और जब दूसरे दिन का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हो तो पहले दिन का स्टार्टिंग के 3 से 4 मिनट में रिवीजन करो। यहाँ पे मैंने बहुत अच्छा टाइम दिया कि मैंने आपको 8 तारीख तक बस एक ही लेसन कवर करने दिया है ऑर्गेनिक का, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप 100% अच्छे से कवर करो। और अगर आपने ये अच्छे से कवर किया तो आपको एक बेनिफिट क्या मिलेगा पता है? यहाँ पे बाकी के लेसन आप 2-2 दिन में कवर कर दोगे। यहाँ पे आप लगभग, मैं बोल रहा हूँ टारगेट, अगर ये आपने अच्छे से किया तो इसको खत्म करने के लिए आपको 2 दिन लगेगा, बट मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 3 दिन का। 2 दिन मत रखो, 3 दिन रखो। यहाँ पे भी मैं आपको 3 दिन का टारगेट दे रहा हूँ। अब ओवरऑल अगर आप देखोगे, फिर से आप यहाँ पे मैं एक लेसन दे रहा हूँ, तो ओवरऑल आप अगर ध्यान से देखोगे दोस्तों, 4 लेसन आपने पार्ट 1 का कवर किया, यहाँ पे आपके 3 लेसन हो गए, और एक लेसन आपने यहाँ पे कवर किया। तो ओवरऑल बोला जाए तो आपने 8 लेसन कवर कर दिया दोस्तों। आप बोलोगे सर 75% सिलेबस कैसे हो गया? आपने तो अभी 75% सिलेबस लिखा है दोस्तों। 75 सिलेबस, वही मैंने बोला कि ना आपको पैटर्न का नॉलेज नहीं है, पैटर्न का आपको नॉलेज नहीं है, इसीलिए आपको नहीं पता है। आपके पास अगर सोचो दोस्तों, अगर मेरे पास टोटल 15 लेसन है, 15 में से मुझे बोर्ड एग्जाम के लिए बस पढ़ के कितना जाना पता है? 12 लेसन भी अगर मैं पढ़ के गया ना तो भी मैं आउट ऑफ मार्क्स स्कोर करूंगा। तो 12 में से अगर आपने 8 लेसन कवर कर दिया तो भाई 75% सिलेबस हो गया ना भाई। तो वही चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। बस ये अगर आपने 8 लेसन कवर कर दिया तो समझ जाना बस अब 4 और पढ़ना है। तो मैं आपको लाइन बाय लाइन गाइड देते रहूंगा कि कौन सा 4 पढ़ना है। और दोस्तों अगर आप रैंकर बैच से जुड़ना चाहते हो तो भाई रैंकर बैच से जुड़ जाओ, ये सब चीजें आपकी बहुत जल्दी जल्दी वहां पे कवर हो जाएगी। जो हमने लेक्चर्स लिए हैं उस लेक्चर्स को 2.5 के स्पीड्स पे देखो, नोट्स भी अवेलेबल हैं, फटाफट रिवाइज करो, सिंपल लैंग्वेज में नोट्स अवेलेबल है।
आपकी चीजें बहुत जल्दी हो जाएगी। जो रैंकर बैच में उनको पता है, तो अगर आप रैंकर बैच से जुड़ना चाहते हो तो प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल हमारा एप्लीकेशन है, वहां पे आप जुड़ सकते हो। और वहां पे बस जितनी चीजें हमने कराई उसके बाहर आपको एक सम नहीं सॉल्व करना है, बस उतना। इवन मैथ्स में भी एक सम बाहर मत सॉल्व करो। अब देखो दोस्तों, अगर आपका मैथ्स का पार्ट नहीं है तो आप वीडियो को थोड़ा स्किप करके आगे ले लो। अगर आपका मैथ्स का पार्ट है तो ध्यान से सुनो। देखो सबसे पहले आपको 2-2 घंटे लॉजिक के लिए देना है। आप बोलोगे सर 2 घंटे में थोड़ी ना लॉजिक हो जाएगा, यहाँ पे 2 घंटे में कैसे लॉजिक होगा? भाई मैं 1 घंटे में आपको लॉजिक करा दूं। बस आपको स्पेसिफिक पता होना चाहिए कि सम्स कौन से सॉल्व करने हैं, जो मैंने रैंकर बैच में बताए हैं। और मैं मेरे लाइव में भी मैं बार बार, अगर आपने मेरे यूट्यूब वीडियोस देखे होंगे वहां पे भी मैंने बताया कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप आराम से 2 घंटे में कवर कर दोगे। आपको हर चीजों को सॉल्व नहीं करना है जो एग्जाम्स में पूछे जा रहे वो। देखो मैट्राइसिस में बस मैंने बोला है कि 4 सम सॉल्व करना है, 4 से ज्यादा सम नहीं सॉल्व करना है, फिर भी मैंने इसको 2 दिन का टाइम दिया है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ना ईआरटी मेथड को लेकर बेहोश में पड़े हैं, बाप रे बाप ईआरटी नहीं आ रहा, जाने दो, मत सॉल्व करो भाई, बाकी का तो सॉल्व करो। देन दोस्तों इसके बाद गलत बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री नहीं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ो 2 दिन में। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन 2 दिन में आराम से कवर कर सकते हो। इसलिए आप आराम से वीडियोस देखो। अगर आप खुद से कर रहे हो, आपके क्लासेस के नोट्स हैं, जहां से आप पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, पर ट्राई करो कि 2-2 दिन में कवर करने का, ये रिवीजन। देन इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, आप एक बार मेरे से यूट्यूब से या एप्लीकेशन जहां से ही पढ़ रहे हो ट्रिगो, एक बार मेरे से पढ़ो, देखो आपको ट्रिग्नोमेट्री कितना ईजी लगने लगेगा। एंड नेक्स्ट नेक्स्ट टारगेट की सर ये सब तो समझ में आया सर, पार्ट 2 नहीं हो रहा है सर। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप जब चिल्ला रहे हो ना पार्ट 2 नहीं हो रहा है, पार्ट 2 नहीं हो रहा है, आपका पार्ट 1 भी नहीं हो रहा है दोस्तों। पार्ट 1 भी आपका नहीं हो रहा है दोस्तों, आप बस पार्ट 2 बोल रहे हो ना। अगर पार्ट, मैंने एक वीडियो बनाया कि अगर आप पार्ट 1 रेडी कर लेते हो, पार्ट 2 का बस 2 लेसन करते हो, तो भी 90 मैक्स में स्कोर करोगे। बट फर्स्ट ईयर जब आप इंजीनियरिंग या कहीं पे, क्योंकि मैक्स है तो इंजीनियरिंग में अगर आप जाते हो, तो आपका अगर पार्ट 2 की चीजें अगर आप बेसिक से नहीं कवर करते तो वहां पे फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए 12th में 90% लाना वो बहुत बड़ा टास्क नहीं है, यहाँ पे आपको चीजों को समझना ये भी बहुत बड़ा टास्क है। तो दोस्तों मैं इसके लिए साइड में मैंने ना आधा आधा घंटा आपको डेरिवेटिव के लिए दिया है। अगर आप यहाँ पे आधा आधा घंटा डेरिवेटिव, क्योंकि अगर आपने डेरिवेटिव अच्छा किया तो पार्ट 2 पूरा स्ट्रांगली अच्छा हो जाएगा। तो ये अगर आपने पूरा का पूरा कंप्लीट किया तो दोस्तों यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मुझे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव लिखना था। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के लिए मैंने यहाँ पे 3 दिन का टाइम यहाँ पे दिया। फिर आपका ये 3 दिन में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और 4 दिन में इंटीग्रेशन। आप बोलोगे सर ये 4 दिन में इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं है, बहुत अच्छे से पॉसिबल है दोस्तों। टाइप वाइज चीजें जो मैंने मेरे रैंकर बैच में भी कवर करा है। अगर आपको टाइप पता है, यूट्यूब पे देखो मुझे हर एक सम सॉल्व कराना पड़ता है, हर एक सम बताना पड़ता है, पर रैंकर बैच में मेरे पास एक बेनिफिट क्या है पता है? अगर मैंने 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट किया तो मुझे ऐसा लगेगा मैं सीक्वेंस वाइज जाता हूँ। जैसे मुझे लगा क्वेश्चन नंबर 8 पहले सॉल्व करना है तो मैं कराता हूँ। यूट्यूब पे हम नहीं करा सकते, यूट्यूब पे लाइन वाइज, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे सर आपने पहला सम कौन सा दिया था। तो वहां पे हम इंपॉर्टेंस वाइज जाते हैं कि पहले ये सम सॉल्व करना है, ये करना है, ये करना है, आपके कॉन्फिडेंस को हम तो ऊपर ला देते हैं। तो आप अगर 4 दिन आपके लिए इनफ है दोस्तों, 2-2 घंटा अगर आप प्रैक्टिस करोगे, 8 घंटा इनफ है। इसमें से आप स्टार्टिंग का 10 से 15 मिनट आप रिवीजन करो, इंटीग्रेशन आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और इतना होने के बाद देखो 3 लेसन आपने पार्ट 2 का कर लिया, 4 लेसन पार्ट 1 का, तो ओवरऑल आपके पास 7 लेसन रेडी हो गए दोस्तों। 7 लेसन आपका पूरा का पूरा रेडी हो गया। आप बोलोगे सर 7 लेसन में कैसे आउट ऑफ आएगा, कैसे 75% सिलेबस है? भाई मैं बोल रहा हूँ ये 75% सिलेबस। मैंने बोला कि आप 2-3 लेसन नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, उसके बाद के बहुत सारे ऐसे लेसन्स हैं मैं आपको यूं ही करवा लूंगा। आप इतना 15 डेज का टारगेट रखो, मुझे प्रॉमिस करो कि सर मैं इतना करने वाला हूँ। अब सेम इसी रूटीन वाइज मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ। देखो बायो का, अब बहुत सारे लोग रोज बोलते हैं ना सर बायो करना है, बायो करना है। देखो जिनका मैथ्स नहीं है उनका बायो, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसका बायो भी है तो आप उसको 1 घंटा थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना होगा। क्योंकि जिनका बायो है उनको बायो जिनका है उनका मैथ्स नहीं है, और किसी का मैथ्स है तो उनका बायो नहीं है। पर कोई ऐसा स्टूडेंट जिसका मैथ्स और बायो ये है तो उसके पास बेनिफिट लास्ट में बहुत अच्छा है। उसके पास दो दो ऑप्शन है, इस फील्ड में भी जा सकता है, इस फील्ड में भी जा सकता है। तो वो 1 घंटा बायो के लिए रोज का इनफ है दोस्तों। मैंने बोला कि बायो के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था कि अगर आप उस सीरीज को अगर आपने सपोर्ट दिखाया होता तो मैं तो बायो आपका 10 से 15 दिन में पूरा बायो आपका लर्न करा दिया होता। तो मैंने अराउंड उसमें एक लेसन बनाया था। तो आप यहाँ पे क्या करो पता है, 3 दिन का टारगेट रखो एक लेसन का। 3 दिन, 3 घंटा इनफ है। दूसरे 3 दिन में एक लेसन, दूसरे 3 दिन में एक लेसन, फिर यहाँ पे 3 दिन में एक लेसन, फिर यहाँ पे 3 दिन में एक लेसन। अब टोटल 1 2 3 4 5 5 बहुत अच्छे से। अब ये जो 3 3 दिन में दे रहा हूँ ये बड़े लेसन है, तो जिसमें अगर आपके 5 लेसन आप कवर कर दे रहे हो बहुत अच्छे से, तो आपको बस
आगे के बस 5 लेसन और करने हैं, मतलब दिवाली के जैसे ही आप 15 डेज के बाद बस 5 और करने हैं। तो इसमें अगर दो दो छोटे, एक क्या करो पता है, ये 5 कर लो और एक मेरा वीडियोस देख लो, एक मैंने बनाया था वीडियोस ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, वो कवर कर लो, 10 मिनट में कवर हो जाएगा, तो 6 हो गया। और एक इकोसिस्टम कर लो, 7 हो गया। तो 7 इसमें भी कवर करके रखो, बस फिर 3 लेसन और करना है, काम खत्म। टेंशन नहीं, इस लेसन का भी मस्त हो गया। अब नेक्स्ट है दोस्तों फिजिक्स। फिजिक्स में भी सेम आपका प्रिपरेशन होना चाहिए। फिजिक्स में तो फिजिक्स 2 तो आपके लिए बहुत इजी मैं बना दूंगा। फिजिक्स में देखो आपको टारगेट रखना है पहले फिजिक्स 1 में, और फिजिक्स में एक प्रॉब्लम ये है कि न्यूमेरिकल भी साथ में सॉल्व करना है, इसलिए मैं एक लेसन को 3 दिन का टाइम दे रहा हूँ। भले यहाँ पे कम लेसन कर रहे हो चलेगा यहाँ पे, और आपने यहाँ पे अब बोलोगे सर 3 दिन नहीं मुझे 10 दिन जाता है, भाई अब फास्ट चलना पड़ेगा, वो टाइम चले गया, अब 3 3 दिन में ही कवर करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे 3 दिन में एक लेसन लो, और यहाँ पे 3 दिन में। इसमें आप ट्राई करो कि पार्ट 2 का यहाँ पे 2 लेसन का रखो, और यहाँ पे ये 4 लेसन का या 3 लेसन का आप टारगेट रखो। यहाँ पे 3 लेसन का टारगेट रखो, और इसका 2 लेसन का। दिखने में तो नंबर्स बहुत छोटे लगेंगे, सिर्फ 5 ही लेसन हुआ, पर 5 लेसन के बाद अगर आप देखोगे तो छोटे छोटे लेसन है। पार्ट 2 के स्टार्टिंग में बहुत बड़े लेसन है, आगे जाके 10 10 मिनट में आप लेसन कवर कर सकते हो कि ये लेसन ऐसे है, ये ऐसे है। 10 मिनट में इतने छोटे छोटे लेसन है, तो आप क्या करो, छोटे लेसन अगर आपको ऐसे चाहिए 4 इसमें कवर कर लो, 3 छोटे लेसन कर लो, तो यहाँ पे भी आप 7 लेसन कवर कर लोगे। आपको जिस प्लानिंग वाइज जाना है, मैंने आपको एक जस्ट आइडिया दिया है, और उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर आप ये प्लानिंग फॉलो करोगे तो बहुत अच्छे से आपका पूरा का पूरा सिलेबस 15 दिन में आप कवर करोगे। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। प्लीज नीचे कमेंट करना, बहुत मेहनत के साथ ये प्लानिंग बनाया हूँ, कैसा लगा प्लानिंग। अक्टूबर मंथ के स्टार्टिंग से प्लानिंग फॉलो करना स्टार्ट करना, कौन कौन करेगा नीचे कमेंट करना। जय हिंद दोस्तों, और याद से यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।